नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। जी। बचपन की वो गलियां और फिर कॉर्पोरेट दुनिया के वो क्या कहते हैं गलियारे। हम्म। हमारे पास एक स्रोत है, एक कहानी जैसा कुछ, जिसका टाइटल है गली क्रिकेट से कॉर्पोरेट तक। जी। ये कहानी है नीतीश नाम के एक व्यक्ति की। हम्म। कैसे उसका रास्ता गली क्रिकेट की धूल से शुरू हुआ और फिर एसी ऑफिस की चुनौतियों तक पहुंचा। जी। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, हाँ, मतलब वही तो एक आईना है शायद, जिसमें हम सबको अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से दिखें। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझेंगे कि कैसे बचपन के वो खेल, वो कच्चे तजुर्बे हमें बड़े होने पर हमारे करियर में हमारी सोच को मतलब अनजाने में ही एक आकार देते हैं। ठीक है, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बचपन के खेल वो तो बस यादें हैं, गुजरा हुआ वक्त। हाँ, बस यादें। जी। लेकिन सच ये है कि उन अनुभवों में मतलब भविष्य की कई मुश्किलों के जवाब छिपे होते हैं, चुनौतियों से निपटने के गुर होते हैं। देखना रोचक होगा कि नीतीश की कहानी में ये चीजें कैसे सामने आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश के बचपन से। स्रोत हमें बताता है कि उसका बचपन मतलब रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट, बल्कि गली में वो माहौल, जरा सोचिए, प्लास्टिक की गेंद है? हाँ, वो हल्की वाली, और बल्ला, शायद लकड़ी का कोई फट्टा या बांस का, विकेट के लिए ईंटें या बस चौक से लाइन खींच दी। बिल्कुल। और सबसे मजेदार चीज, नियम, खुद के बनाए नियम। वो तो थे ही, और कितने अनोखे नियम होते थे। मतलब हर गली का अपना संविधान। सही कहा। जैसे 1 टिप 1 हैंड आउट। हाँ। और दीवार को सीधा लगा तो छक्का, या नाली में गई तो नॉट आउट। और वो सबसे खतरनाक वाला, शर्मा अंकल के घर बॉल गई तो हाँ, तो आउट, और बॉल भी खुद लानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो डर अलग ही होता था। हाँ, और देखिए शुरू में एक और दिलचस्प बात है, नीतीश सिर्फ खेलता नहीं था। अच्छा। जब गेंद किसी पड़ोसी के आंगन में या छत पर चली जाती थी तो अक्सर नीतीश ही जाता था, वो बहादुर बच्चा। ओह। जाकर थोड़ी बात करके, थोड़ा मनाकर गेंद वापस लाता था। मतलब एक तरह से टीम का छोटा सा डिप्लोमैट या नेगोशिएटर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम इसे बस गेंद लाना कह देते हैं। हाँ, आमतौर पर असल में ये क्या था? ये कम उम्र में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाँ। मतलब संघर्ष को सुलझाना और नेगोशिएशन स्किल्स, बातचीत का हुनर, उसका पहला सबक था। वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। बिल्कुल। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट लर्निंग, अवचेतन सीख। आप सीख रहे हैं पर आपको पता नहीं। अच्छा। किस पड़ोसी से कैसे बात करनी है, कब थोड़ा नरम पड़ना है, कब अड़ना है, ये सब सोशल इंटेलिजेंस बढ़ा रहा था। बात तो सही है। और फिर जीत का मजा, छोटी छोटी जीतें। हाँ। स्रोत बताता है कि नीतीश जीतने पे अपनी जेब खर्च से दोस्तों को ट्रीट देता था। कभी वो 5 रुपए वाला बर्फ का गोला, या कभी एक एक टॉफी। वो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी उस टाइम। और वो ट्रीट सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ी थी, वो तो टीम की जीत को शेयर करना था, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना। ये टीम बॉन्डिंग थी, किसी भी कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग से ज्यादा सच्ची, ज्यादा ऑर्गेनिक। यहाँ मोटिवेशन अंदर से था, खेल का मजा, दोस्तों का साथ। हाँ, बाहरी नहीं। जी। और यही अनुभव आगे चलकर टीम के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करने की नींव रखता है। लेकिन जिंदगी बदलती है। वो गली क्रिकेट हमेशा नहीं रहता। स्कूल के साल आए, इम्तिहानों का बोझ बढ़ा। हाँ, वो दौर आता है। स्रोत कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर था, लेकिन नीतीश का क्रिकेट का जुनून वो कम नहीं हुआ। वो जैसे तैसे टाइम निकालकर खेलता रहा। यहीं से वो प्रश्नकश शुरू होती है, जो आपको पसंद है और जो आपसे उम्मीद की जाती है, उसके बीच बैलेंस बनाना। बिल्कुल। ये वो पहला असली तनाव है, जुनून और जिम्मेदारी के बीच। अब आप बचपन की तरह बेफिक्र नहीं रह सकते। सही बात है। चुनना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। ये एक तरह की मानसिक खिंचतान होती है। दिल क्रिकेट में, दिमाग कहता है इम्तिहान जरूरी है। और इससे निपटना भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल। ये भी एक जरूरी लाइफ स्किल है जो यहीं से शुरू होता है। फिर आया कॉलेज का टाइम। स्रोत के मुताबिक यहाँ खेल गली से निकलकर टूर्नामेंट्स तक पहुंच गया। दायरा बढ़ा। हाँ, दायरा बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ी। कॉलेज ने आज़ादी भी ज़्यादा दी, घूमने फिरने की, अपने फैसले लेने की। जी। लेकिन उसी आज़ादी के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी गहरा हुआ। फ्यूचर की चिंता, करियर, ये सवाल अब ज़्यादा बड़े हो गए। ये कॉलेज वाला फेज बहुत क्रिटिकल है। इसे हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की पहली बड़ी परीक्षा। अच्छा, कैसे? मतलब
क्या अब गली क्रिकेट में सीखी गई वो अडेप्टेबिलिटी, वो प्रेशर झेलने की क्षमता अब कॉलेज के ऑर्गेनाइज्ड खेल में काम आएगी? यहाँ खेल सिर्फ मजा नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। हाँ, मैं क्रिकेटर हूँ। जी, ये पहचान कॉन्फिडेंस देती होगी, पर शायद फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन भी। अब उस जुनून को दिशा देनी है, उसे भविष्य की योजनाओं से जोड़ना है। ये सिर्फ हॉबी रहेगी या करियर बन सकती है? ये सवाल दिमाग में चलते होंगे। श्रुति ये तो नहीं बताता कि उसने बैलेंस कैसे किया, जी। पर ये जरूर कहता है कि क्रिकेट छूटा नहीं। और फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पढ़ाई पूरी, पहली नौकरी, कॉर्पोरेट जगत, बिल्कुल नई दुनिया। हाँ, स्रोत इसे बड़े अच्छे से दिखाता है। हाथ में बल्ला नहीं, लैपटॉप। जी। गले में दोस्तों की बाहें नहीं, कंपनी का आईडी कार्ड। माहौल एकदम अलग, नियम एकदम नए। और यहीं पर वो गली क्रिकेट और कॉर्पोरेट दुनिया का असली कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। हाँ। गली क्रिकेट की दुनिया बहुत अनौपचारिक थी, नियम लचीले थे, आप सिचुएशन के हिसाब से बदल लेते थे, जुगाड़ जिसे कहते हैं। हाँ, जुगाड़ तो चलता था। लेकिन कॉर्पोरेट वो पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड है, नियम तय हैं, प्रोसेस बने हुए हैं, हायरार्की है। यहाँ जुगाड़ हमेशा काम नहीं आता, बल्कि कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। बिल्कुल। वो गली वाली आजादी की जगह अब मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, दोस्तों की जगह सहकर्मी, कॉलीग्स, जिनके साथ रिश्ते ज्यादा फॉर्मल, और वो बर्फ के गोले या टॉफी की जगह अब शायद कभी-कभी टीम लंच या कोई एप्रिसिएशन ईमेल। सही। स्रोत बताता है कि शुरू में नीतीश को थोड़ी मुश्किल हुई ढलने में। वो पुरानी बेफिक्री, वो कहीं खोसी गई थी। ये तो स्वाभाविक है, मोटिवेशन का सोर्स बदल गया ना। गली में अंदरूनी प्रेरणा थी, खेल का मजा, दोस्ती। हाँ। कॉर्पोरेट में अक्सर बाहरी प्रेरणाएं होती हैं, सैलरी, प्रमोशन, टारगेट। टीम भी अब आपकी चुनी हुई नहीं, आपको सौंपी गई है। सही कहा। यहाँ टीम वर्क का मतलब है अलग अलग बैकग्राउंड, शायद अलग अलग मकसदों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना। ये एक गली वाली दोस्ती से बहुत अलग है, ज्यादा चैलेंजिंग। यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। लेकिन फिर स्रोत कहता है नीतीश को धीरे धीरे एक रियलाइजेशन हुआ। अच्छा। उसे लगा कि वो जो चुनौतियां फेस कर रहा है, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, मुश्किल प्रोजेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बनाना, नतीजों का इंतजार करना, इनके लिए जरूरी स्किल्स उसने बचपन में ही सीख लिए थे अनजाने में। आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं है? क्या गली क्रिकेट के सबक कॉर्पोरेट की मुश्किलों के लिए काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कहना कि वो सबक काफी हैं शायद सही नहीं। कॉर्पोरेट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनके लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। हाँ, वो तो है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं कि गली क्रिकेट जैसी एक्टिविटीज से मिली बुनियाद बहुत मजबूत होती है। बात सिर्फ टीम वर्क की नहीं है, ये भी है कि कैसे कम रिसोर्सेज में वो प्लास्टिक की गेंद, बांस का बल्ला काम चलाना है, कैसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं। रिसोर्सफुलनेस। एग्जैक्टली, रिसोर्सफुलनेस ये कॉर्पोरेट में बहुत काम आती है। और स्ट्रैटेजी? गली क्रिकेट में क्या स्ट्रैटेजी होती थी? अरे स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़े प्लान्स नहीं होते, गली क्रिकेट में भी थी। किस बैट्समैन को कौन सी बॉल डालनी है, फील्डिंग कहाँ लगानी है कि कैच हो जाए। हाँ, ये तो था। कब तेजी से रन लेना है, कब धीमे खेलना है, ये सब रियल टाइम डिसीजन मेकिंग थी। सिचुएशन के हिसाब से प्लान बदलना, अडेप्टेबिलिटी और पेशेंस, धैर्य। अपनी बारी का इंतजार करना, या वो गेंद जो पड़ोसी के घर चली गई उसके वापस आने का इंतजार, ये सब अनजाने में सब्र सिखा रहे थे। कॉर्पोरेट में प्रोजेक्ट लंबे चलते हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, वहां ये धैर्य बहुत काम आता है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। नीतीश को लगा कि जैसे क्रिकेट में हर मैच नहीं जीत सकते, बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं। हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। हार को एक्सेप्ट करना और उससे सीखकर आगे बढ़ना, ये नजरिया भी उसे खेल से ही मिला। ये ग्रोथ माइंडसेट है, विकासवादी सोच। खेल सिखाता है कि हार अंत नहीं है, बल्कि सुधार का मौका है। गली क्रिकेट में फीडबैक तुरंत मिलता है, खराब शॉट खेला, आउट हो गए, अगली बार बेहतर करो। कॉर्पोरेट में ये फीडबैक लूप लंबा हो सकता है, लेकिन हार को सीखने के मौके की तरह देखना, ये सोच यहीं से बन सकती है। ये रेजिलियंस मानसिक मजबूती देता है, गिरने के बाद उठना। स्रोत में जीवन की तुलना क्रिकेट मैच से की है, मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, कि जीवन में भी हमें कभी अटैकिंग बॉलर बनना पड़ता है, अपनी बात जोर से रखनी पड़ती है, कभी डिफेंसिव बैट्समैन बनकर मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। सही। और कभी कभी निष्पक्ष अंपायर बनकर इमोशन से ऊपर उठकर सही गलत देखना पड़ता है। ये उपमा सुंदर है और काफी हद तक सही भी है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाऊंगी।
सिर्फ रोल बदलना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा रोल निभाना है। सिचुएशनल अवेयरनेस। जी, माहौल को भांपना, ये भी गली क्रिकेट सिखाता है। कब माहौल गर्म है, चुप रहना बेहतर है, कब टीम के लिए बोलना है, कब विरोधी टीम के खिलाड़ी से भी हमदर्दी दिखानी है। हाँ, ये बात भी है। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि जीवन हमेशा क्रिकेट के नियमों जितना साफ नहीं होता। जिंदगी की पिच ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? नीतीश की ये कहानी, ये यात्रा गली क्रिकेट से कॉर्पोरेट तक की सिर्फ एक फिजिकल दूरी नहीं है। नहीं, ये मासूमियत से मैच्योरिटी तक का सफर है, अनौपचारिक माहौल से स्ट्रक्चर्ड दुनिया तक का, और शायद खेल के मैदान की सहजता से जीवन की जटिलताओं तक का। बिल्कुल। स्रोत हमें ये दिखाता है कि हमारे शुरुआती अनुभव, हमारे खेल, दोस्तियां, छोटी छोटी बातें, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व की वो अनदेखी बुनियाद बनाते हैं। और शायद हम सबके अंदर वो बचपन का खिलाड़ी, वो नीतीश, कहीं ना कहीं आज भी है। वो हिस्सा जो नियमों में भी क्रिएटिव होना जानता है, जो टीम की जीत में अपनी जीत देखता है, जो हार से सीखता है, और जिसे आज भी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की तलाश है। जरूरत शायद बस उसे पहचानने की है, उसकी आवाज सुनने की है। और यहीं से आज का हमारा अंतिम विचारोत्तेजक सवाल उठता है। बताइए। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां सक्सेस को अक्सर बाहरी चीजों से नापा जाता है, जहां सब कुछ इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना प्लान्ड है, क्या हम अनजाने में उन बेसिक ह्यूमन स्किल्स को खो रहे हैं? कौन सी स्किल्स? वही जो हमने कभी खेल खेल में सीखे थे, बिना किसी सिलेबस के, जैसे अडेप्ट करना, फौरन प्रॉब्लम सॉल्व करना, सच्ची टीम स्पिरिट, और सबसे बढ़कर प्रोसेस को एंजॉय करना। सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो इन सरल लेकिन गहरे सबकों को अपनी रोज की जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, एक्टिवली वापस लाना और उन्हें महत्व देना क्यों पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है। इस गहरी और जरूरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है नीतीश की कहानी के बहाने हुई इस बातचीत ने आपको भी अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर सोचने पर मजबूर किया होगा। उम्मीद तो यही है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और कुछ नई अंतर्दृष्टियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जीवन के हर मैच का, चाहे वो गली का हो या कॉर्पोरेट का, भरपूर आनंद लें।